तो भगवान धर्मराज ने कहा कि जो त्रिपुंड धारण करने वाले हैं उनको यमलोक मत लाना। उद्धूलन कराये ही विभूतिया सतया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कथंचन। भरिया विभूतिया साधु विशेष रूप से सुन लें। विभूतिया जानते हो? अखंड भस्म रमाने वाले साधु सुन लें। शिव पुराण के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है। जो स्नान करके पूरे शरीर में भस्म धारण करते हैं, उद्धूलन करा, उद्धूलन माने पूरे शरीर को भस्म रमाते हैं, पूरे शरीर में भस्म रमाते हैं। कहते ऐसे लोग जितने भी हों विभूतिधारी, उनको तो दंडवत करके चले आना, उनको कभी यमलोक नहीं लाना, क्योंकि चढ़ी विभूति ब्रह्म समाना। विभूति धारण करते हुए व्यक्ति शिवरूप हो जाता है। नियम पूर्वक अग्नि की, अखंड अग्नि का सेवन करता हुआ केवल 12 वर्ष विभूति का नियम एक स्थान पर बैठकर पूर्ण कर ले, सिद्ध हो जाएगा, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। भस्म का इतना महात्म्य है। अब और सुन लो, अब रुद्राक्ष माला और जटा धारण का भी महत्तम है। पर भगवान जाने कितना भयंकर कलयुग आया, अब नकली जटा भी मिलने लग गई हैं। कई कुंभ अपने राम ने किए, हरि गुरु संतों की कृपा से अपने राम का ये प्रयाग का चौथा कुंभ था। पहला कुंभ 89 में किया था हमने, और ये चौथा कुंभ था। पर आज तक किसी कुंभ में नहीं दुकान दिखाई पड़ी कि यहाँ जटाएं बनाई जाती हैं। इस बार कुंभ में एक दुकान खुली थी, उसमें बड़ी भीड़ थी। उसमें लिखा था साइन बोर्ड पर कि यहाँ जटाएं संवारी जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो हमको तो एक व्यक्ति ने बताया कि अभी कौन है ये जो बैठे ना, ये सज्जन पजम्मा वाले, कहाँ से आए भगवान जाने, इनके छोटे छोटे बाल हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं के हैं ना, महाराष्ट्र के ही है ना। आप जाएं उस दुकान में जाएं तो आपकी 5-5 हाथ की जटा हो जाएंगी। हाँ, माने जटाओं का टोपा बना के ऐसा फिट कर देंगे कि बड़े से बड़े लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनकी जटा पे। पर भैया नकली जटा का महत्व नहीं है। ये जटा कोई फैशन नहीं है, ये तपस्वियों का, विरक्तों का चिन्ह है। इसलिए फैशन नहीं। सिद्धांत पटल में एक वाक्य लिखा है, देखा देखी केस रखावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। और मंत्र से ही विभूति चढ़ाना चाहिए। पढ़ी मंत्र जो विभूति चढ़ावे, सो जोगी परम पद पावे। बिना मंत्र के विभूति चढ़ाता है तो ऐसा डूबे था न पावे। विभूति धारण का महात्म्य, जटा धारण का महात्म्य लिखा है। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिण एव च ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। श्री स्कंद पुराण में तो, लिंग पुराण में तो लिखा है कि कितनी जटाएं होना चाहिए। जटाओं की संख्या भी है। 11 जटाओं को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। 11 जटा, उससे अधिक भी हो सकती, कम भी हो सकती, पर तो 11 जटा होंगी तो मोटी मोटी होंगी, बड़ी जटा होंगी। इसलिए जो यहां तक लिखा है, भले ही वे आजीविका के लिए ही किसी ने जटा, भस्म और रुद्राक्ष आदि धारण कर लिया हो, त्रिपुंड धारण कर लिया हो, तो उनका हिसाब किताब शंकर जी करेंगे। पर हमारा पावर नहीं है, हमारा अधिकार उनको दंड देने का नहीं है। जो दंभ और छल से भी शिववेश धारण करते हैं, उनका भी त्याग नहीं करना। हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी ने एक घटना सुनाई थी, बड़ी प्रेरक घटना है। श्री राधा कृष्ण जी का भी प्रवचन का लाभ अगली वर्ष, या अगली वर्ष ना, अगली वर्ष आप लोगों को इसी स्थान में मिलेगा। तो उन्होंने एक बात बताई राधा कृष्ण जी ने कि एक नाटक हो रहा था महाराज जी। नाटक हो रहा था, श्री नरसिंह मेहता का
नाटक खेला जा रहा था। उस नाटक में जो नरसी बना हुआ था, नरसी, भक्तराज नरसी मेहता का अभिनय कर रहा था। अभिनेता का चरित्र अच्छा हो ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि नाटक करने वाले रोना हंसना रुलाना सब जानते हैं, और सब नाटक ही नाटक में सब वो सीख लेते हैं। तो उसका स्वयं का जीवन बहुत पवित्र नहीं था, और नाटक खेलते खेलते देर हो गई। तो रात हो गई, नरसी जी का अभिनय कर रहा था वो, भक्तराज नरसी मेहता का। तो उसने सोचा अब का वेशभूषा परिवर्तन करना, बढ़िया धोती होती तो पीतांबर पहने था, धोती पहना था, तुलसी मालाएं, तिलक लगा है, टोपी बंधी है, करताल हाथ में। तो अब यहाँ जब तक हाथ मुंह धोएंगे तो समय लग जाएगा, घर में जाके सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। तो वो चलने लगा अपने घर की ओर, तो उसको लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने देखा कौन आ रहा है, दिखाई तो कोई पड़ता नहीं। तो फिर मुड़ के देखा तो बड़ी भयंकर आकृति। वो तो महाराज उसके तो थर थर कांप गया। महाराज तुम कौन हो, हमारे पीछे क्यों लगे हो? बोले हम जमदूत हैं। हमारे पीछे क्यों लगे हो? अरे बोले तुमने बचपन से ऊटपटांगी काम किए हैं सब, अब तुम्हारा मरने का समय है, जमलोक ले जाएंगे, तुमको नरक ले जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमको ले क्यों नहीं गए? हमने तो सुना है कि जमदूत आते तो पूछते नहीं है, वो तो ले ही जाते हैं, तो हमको ले क्यों नहीं गए? तो यमदूतों ने कहा तुमने नरसी जी का वेश धारण कर रखा है, इसलिए हम तुमको छू नहीं सके। अब तुम जल्दी घर में जाओ, हाथ मुंह धो, ये पोशाक उतारो, तुरंत हम तुमको ले जाएंगे। बोला हम घर जाएंगे ही नहीं, हम पोशाक उतारेंगे ही नहीं, हम तो जीवन भर नरसी मेहता के ही रूप में रहेंगे। इतने सी ही बात से महाराज उसको निष्ठा जग गई, उसका जीवन पवित्र हो गया, और जीवन भर नरसी जी की रहनी में रहकर कीर्तन किया उसने। आयु बढ़ गई महाराज उसकी। कितनी विलक्षण घटना है। भगवान की वेश, इसी को कहते वेश की महिमा। लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। वो वेश के प्रताप से पूजित हो जाते हैं, लेकिन इसका आशय यह मत निकाल लेना कि वेश के अनुरूप आचरण हमारे नहीं होना चाहिए। आपकी दुकान है और दुकान पर लिखा है कि यहाँ विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का घी मिलता है, और वो भी पथमेड़ा मार्का का वेद लक्षणा गाय का घी मिलता है, बहुत प्रामाणिक। अब साइन बोर्ड तो आपने पथमेड़ा का लगा रखा हो, देसी गाय के घी का, वेद लक्षणा का, और दुकान में आप मिलावटी घी बेच रहे हो, घी के नाम पर यदि डालडा बेच रहे हो, तो कभी न कभी पकड़े जाओगे कि नहीं, और सजा होगी कि नहीं होगी? होगी। मान लो यहां आप बच गए, लेकिन उस ऑफिस से बच पाओगे? वहां तो नहीं बच पाओगे। स्वामी जी ये साइन बोर्ड जो लगा है ना, ये तिलक साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड प्रमाणित करता है कि इस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर नहीं है, इस हृदय में कलयुग नहीं है, इस हृदय में या तो श्री विश्वनाथ विराजमान हैं या श्री जगन्नाथ विराजमान हैं। तो साइन बोर्ड तो आपने भगवान का लगा रखा है और भीतर डालडा भरा हुआ है, तो फिर सजा मिलेगी। इसलिए वेश के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया, उघरहि अंत ना हो ये निवास, उघरहि अंत ना हो ये निवास,
वेश के अनुरूप। एक बहुत सुंदर पद है, बहुत लंबे समय से हमने नहीं गाया, व्यस्तता के कारण आज हमको गाने का मन है। इस पद का अन्यथा अर्थ मत नहीं लगाना, इसका अर्थ यही समझना कि हमारे पूज्य गुरुजनों ने अपने पवित्र सत संप्रदाय की परंपरा के अनुसार, वैदिक संप्रदायों की परंपरा के अनुसार जो पवित्र स्वरूप, जो पवित्र वेशभूषा हमें प्रदान की है, उसको निष्ठापूर्वक धारण करना चाहिए। और हमारे जीवन में छल कपट दंभ पाखंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साधु का जीवन, साधक का जीवन खुली किताब के जैसा होना चाहिए। जो चाहो सो पढ़ लो और प्रत्येक वाक्य कल्याणकारी होना चाहिए उसके जीवन का। घर में, वन में, सब जगह एक जैसा हो। वेशधारी हरि के उरसाले, हाँ वेशधारी हरि के उरसाले, हाँ वेशधारी हरि के उरसाले। दिया विशेषण दिया है संत एकनाथ जी ने, शिव घोड़ा चक्रवर्ती। शिव चक्रवर्ती है और घोड़ा चक्रवर्ती है। इसका अर्थ क्या हुआ? शिव माने कल्याण, परम कल्याणकारी जितने वैदिक साधन हैं, उन समस्त वैदिक साधनों का चरम परम फल देने वाले शिवजी ही हैं। इच्छित फल बिन लही कि शिव अवराधे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिना शिव की उपासना के इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कल्याणकारी जितने साधन हैं उनके चक्रवर्ती हैं। दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में जितने भोले भाले हैं ना, उनमें सबसे भोला किसी को देखना हो तो भोले भाले शिव जी हैं। उनका नाम ही है भोले। भोला चक्रवर्ती हैं, भोलों के चक्रवर्ती हैं, चतुर चालाकों के चक्रवर्ती नहीं हैं, बेईमानों के चक्रवर्ती नहीं हैं, भोले के चक्रवर्ती हैं। जो शिवरूप संत हैं उनके चक्रवर्ती हैं, जो भोले भाले सरल सहज संत हैं उनके चक्रवर्ती हैं। भोले भाले भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शिव हैं। एकनाथ जी कहते हैं कि त्याचे पाय माझे चित्ती, हे शिवजी आपके चरणों में हमारा चित्त लगा रहे हैं, आपके चरणों से पलार्ध के लिए भी मेरा चित्त दूर न हो। हे शिवजी, जो लोग आपकी अपनी वाणी से आपके पवित्र शिव नाम का उच्चारण करते हैं, वाचे वदता शिव नाम तया न बाधी क्रोध काम, क्रोध काम आदि विकार उनको छू नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आपका प्रेम से एक बार प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल तत्काल आपके दर्शन मात्र से मिल जाते हैं। ऐसे श्री जनार्दन स्वामी के चरणाश्रित सद्गुरु जनार्दन स्वामी के चरणाश्रित शिष्य एकनाथ जी कहते हैं कि भैया कलिकाल भयंकर है, इस भयंकर कलिकाल में यदि शिवजी की शरण नहीं ली तो तुम्हारे कलिकाल के भय की निवृत्ति होगी नहीं। कलयुग के दोषों की, कलयुग के भय की निवृत्ति का एकमात्र साधन है शिवजी की उपासना। बोलो शंकर भगवान की जय। अब महाराज जी दीपदान की महिमा सुन लो। ये दीपदान किया क्या उसने? वो तो खाने के लिए घुसा था गुण निधि और कपड़ा फाड़ के जला दिया। इतने से महाराज वो यमलोक नहीं गया, कुछ समय तक रुद्रलोक में सुख भोग करके फिर वह उड़ीसा का राजा हुआ। हाँ, उत्कल उड़ीसा को कहते हैं। उड़ीसा का राजा हुआ और महाराज जी उड़ीसा का राजा होने के बाद उसने महाराज जी ये कानून बना दिया,
जो लोग प्रतिदिन शिवालय में, अपने घर के देवालय में दीप प्रज्वलित, अखंड दीप रात्रि पर्यंत का दीप प्रज्वलित नहीं करेंगे, उनको मेरे द्वारा कठोर दंड दिया जाएगा। सब जगह दीप की व्यवस्था कराई। इतना दीपदान कराया इस राजा ने कि भगवान शिव संतुष्ट हो गए। दीपदान से शिव बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। गांव-गांव के शिवालयों में दीपदान कराया और महाराज जी इसके बाद संपूर्ण सुखों को भोग करके, और वह कालवश जब हो गया तो दूसरे जन्म में वही उत्कल देश का राजा महर्षि विश्रवा की पत्नी इडविडा के गर्भ से कुबेर के रूप में उनका जन्म हुआ और तपस्या की। तो जो पूर्व जन्म में बेचारा कभी चोरी करता था, फिर राजा बना, केवल धोखे से कपड़ा फाड़ के दीपदान कर देने से। ये शिव पूजा का फल है। और बाद में ठाकुर जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा, तुमको चोरी अब करनी ही नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड का जितना धन है सबके मालिक तुम, धनाध्यक्ष बना दिया, उसे कुबेर बना दिया। इसलिए विनय पत्रिका के एक पद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसी कृपा आपने गुणनिधि ब्राह्मण पर की है, मैं भी तो एक ब्राह्मण का बालक हूँ। हे प्रभु, गुणनिधि पर तो आप रीझ गए। मेरी बेर भय कृपण तर, मेरे लिए आप कंजूस क्यों बन रहे हो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। ऐसे तुलसीदास जी महाराज ने बात कही है। ये अलकापुरी का राजा हुआ क्योंकि इसने दीपदान किया था जहां रत्नों का ही प्रकाश होता है। महाराज जी जब इसका जन्म कुबेर के रूप में, ऋषि विश्रवा के पुत्र के रूप में हुआ, तो काशी में जाकर के, कुबेरेश्वर महादेव हैं काशी में, वहां आपने जाकर कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती के सहित दर्शन दिया। अब दर्शन जब हुआ, ध्यान से सुने। हमारे यहां स्वामी जी, ये बड़े रहस्य की बात है, यद्यपि भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। शिव पार्वती दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। भेद है क्या? शिव शक्ति में भेद है क्या? सीताराम जी में भेद है क्या? बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। भेद नहीं है। भेद न होने के बाद भी एक की उपासना खतरनाक है, दो की उपासना, युगल उपासना। गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयेत। गोपाल सहस्रनाम में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, गौर तेज के बिना जो श्याम तेज की उपासना करता है, स भवेत पातकी शिवे, वो पापी है। गौर तेज कौन है? विदेहराज नंदिनी मैथिली श्री रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी गौर तेज हैं। उन किशोरी जी के बिना जो रघुनाथ जी की उपासना करता, वो भी सभवित पातकी शिवे। गौर तेज राधा रानी हैं और श्याम तेज श्री कृष्ण हैं। राधा रानी के बिना कृष्ण की उपासना करने वाले भी पातकी हो जाते हैं। शंकर जी बोल रहे हैं, ठीक शिव पार्वती के स्वरूप में कर्पूर गौरम, गौर तेज भगवान शिव हैं और श्याम तेज भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती हैं। इसलिए पार्वती के बिना शिव की उपासना भी अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग में ही सब हैं, पार्वती भी उसी में है, शिव जी भी उसी में है, सब कुछ उसी में। यहाँ तक कि महाराज जी हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते हैं। शास्त्र में यदि प्रमाण नहीं है तो
तो हम प्रयत्न करते हैं कि हमारी वाणी से शास्त्र विरुद्ध कोई बात न निकले। शास्त्रों में लिखा है, शालिग्राम शिला में और भगवान शिव के नर्मदेश्वर स्वरूप में शिवलिंग में समस्त देवी देवताओं का पूजन हो सकता है, क्योंकि उनसे बाहर कुछ नहीं है, सब उसी में है। और आप पार्वती जी को भुला देंगे तो बात नहीं बनेगी। शिव जी को तो मानना है, पर जगदम्बा पार्वती को भी। क्यों? कई बार पिताजी नाराज हो जाते हैं, कहते बच्चे को पीटेंगे, बहुत दुष्ट है, बहुत गलती करता है। तो बच्चा उस समय क्या करता है? देखा पिताजी नाराज हैं तो बच्चा क्या करता है? वो अपने बाबूजी की ओर देखता है, पिताजी की ओर देखता है, माँ की ओर देखता है, और दौड़कर माँ से चिपट जाता है। माँ से ऐसे साड़ी में चिपट जाएगा, और मैया थोड़ा आंख निकाल के बोलती, अरे लोग तो दूसरे के बच्चों पर दया करते, तुमको अपने बेटे पर दया नहीं आ रही है? कैसे एकदम बताओ, कितना कांप रहा है, कितना डर गया बेचारा। अरे जाओ अपना काम करो, मैं समझा बुझा लूंगी इसको, जाओ अपना काम करो। और हमने आंखों से देखा, छोटा बच्चा वो मैया के पास ऐसे अंगूठा दिखाता है, ले अब तुम्हारी हिम्मत हो तो छू के देखो। छोटे बच्चे, पिता भी महाराज गुस्सा उसका ठंडा हो जाता, मुस्कुरा के चला जाता है। यही बात है, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुध द्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। हम लोग उपद्रवी हैं, अपराध करने की प्रवृत्ति है। कभी भोले बाबा नाराज होंगे तो जगदम्बा पार्वती ही तो अपनी गोद में उठाकर हमको हमारा पक्ष लेंगी, और भोले बाबा से कहेंगे, अरे आप छोटी छोटी बात पर बिगड़ते क्यों, आप प्रसन्न रहिए।